हेलो एवरीवन। तो चलते हैं हम आपका छत्तीसगढ़ भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम आपका इन टॉपिक को कवर करेंगे खनिज, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को चट्टान से, रॉक से, जो आपका 2 पार्ट में बांट के दिखाया था। एक तरफ आपका सॉइल वाला पार्ट था जो मिट्टी से लेकर आपको जो पूरा भूगोल वाला जो मैंने अलग बताया था, और दूसरी तरफ हमारा खनिज, मिनरल से था। तो उन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसको पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। यहाँ से सीजीपीएससी से हर साल प्रश्न आ रहा है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे आप लोग, हर साल यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। खनिज से 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आना ही है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके साथ हम देखेंगे उद्योग से भी आपका प्रश्न बनता ही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न आएगा ही आपका। लास्ट ईयर आप सारे क्वेश्चन को देखें तो आपको उद्योग से प्रश्न मिलेगा। फिर ऊर्जा है, तो ऊर्जा जनरली उद्योग के साथ ही हम देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपका उद्योग से एक अलग प्रश्न पूछा आता है, ऊर्जा से और अलग प्रश्न आता है। और उसके बाद परिवहन, और परिवहन के साथ शिक्षा। तो 5 टॉपिक आपके भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मिस नहीं करना है। हम जनरली रिवर्स वगैरह, हम आपका सॉइल वगैरह बहुत ज़्यादा उधर पढ़ लेते हैं, तो उसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है। पढ़ना है उसको भी, ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक को आपको कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है। इन टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देकर आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको देखना है आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको कुछ बातें बताने वाला था, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपको जब भी आप पढ़ रहे हैं, अभी हमारा क्या चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ भूगोल और आपका भारत का भूगोल, 2 विषय चल रहा है आपका अभी। लेकिन इन दोनों विषयों के आपको अलग कुछ और भी चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहना है, इसको ध्यान देंगे। क्या क्या पढ़ना है अभी से आप लोग को, ये आपके विषय हैं, देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे को अभी से आपको पढ़ते रहना है ना आप लोग को। आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का, वो भी भारत का आपको आर्थिक सर्वेक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं, वहाँ पर बजट और करंट में जो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे बस। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से इसको क्या करना है, कवर करना है, पढ़ते ही रहना है। कैसे पढ़ेंगे मैं उसको बताऊंगा। दूसरा आपको क्या करना है, करंट अफेयर। करंट अफेयर को आपको लाइटली नहीं लेना है। करंट अफेयर को अभी से ही क्या करेंगे आप लोग, तैयार करते हुए चलना है। एक करंट अफेयर तैयार नहीं होगा जब आप चाहे सोचेंगे कि लास्ट में आएगा तो पढ़ लूँगा, या फिर बुक आ जाएगी मार्केट में तो पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर को अभी से आपको क्या करना है, रेडी करते हुए चलना है। तभी आपका क्या होगा, आगे जब लास्ट एग्जाम आएगा तब आपको क्या होगा, बहुत अच्छे मैच्योर तरीके से आप इसको क्या करेंगे, कवर कर पाएंगे। क्लियर है ना। और तीसरा चीज़ है आपका योजना। देखिए योजनाओं से आपका बहुत प्रश्न आते हैं ना, ठीक है। योजनाएं से आपके बहुत प्रश्न आएंगे। छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है हमारा, वो आपको बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं आपका पिछले 1 साल पे। बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने आपको लागू किया है, तो इसलिए योजना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ बात बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अभी आपका भी जो सब्जेक्ट हमारे जो क्लासेस हम दे रहे हैं, तो उन क्लासेस को आप लोग कब देखना है ये भी पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए हर किसी का अपना एक क्वालिटी टाइम होता है, या उसी को बोल सकते हैं प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ये है, आप जब उस टाइम को, मतलब हर किसी का अपना एक टाइम होता है। कई लोग का सुबह 4 बजे से या 6 बजे से, या अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं। मॉर्निंग उनको काफ़ी फ्रेशनेस होता है, और जब वो जिस टाइम जिस चीज़ को पढ़ते हैं 3 से 4 घंटा, वो इतना एकाग्र होकर पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ पढ़ने वो सीधा उनके दिमाग में उतर आती है। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव टाइम। मतलब जब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं 3-4 घंटा आपका ऐसा टाइम होगा, जब उस जिस विषय को पढ़ेंगे वो विषय आपको बहुत जल्दी आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो उस प्रोडक्टिव टाइम में क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। उस प्रोडक्टिव टाइम में आपको अपने लिए पढ़ना है, सेल्फ स्टडी को करना है। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, जो नहीं बन रहे, जो टॉपिक नहीं बन रहे, उसको आपको वहाँ पर पढ़ना है। और जो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, जो क्वालिटी टाइम नहीं, वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस टाइम पर जब आपको नींद आ रहा है, हंसी आ रहा है आपको, क्लियर है ना, ठीक, जमाई आ रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप हमारा जो वीडियो उसको देखना है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट टाइम में हमारा देखें, आपको उस समय वीडियो देखना है जब आपको पढ़ाई से आप दूर हैं, मतलब पढ़ाई आपको उतना अच्छा सा नहीं हो पा रहा, तब आपको वीडियोस को आपको देखना है, ठीक। थोड़ा सा टाइम टेबल उसी तरह से आप बना कर रखेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे को आप यदि खुद से पढ़ना चाहेंगे तो आप उतना अच्छे से उसको नहीं पढ़ पाएंगे, आपको जल्दी से दिमाग में नहीं बैठेगा। लेकिन आपको कैसे अच्छे से बैठेगा, तो देखिए आप यूट्यूब में इसके लिए आपके बहुत सारे आपके क्या चल रहे हैं, आपके बहुत लोग क्या पढ़ाते हैं इसको, आपका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहे हैं ना। कोई भी आप देख सकते हैं, सब एक ही जैसा पढ़ाते हैं, इसमें कोई आपका अलग नहीं है। क्लियर।
क्योंकि आपका वही चीज़ है, डाटा भी वही है, आपका टॉपिक भी वही है, कोई आपका अलग नहीं है, बदल नहीं सकते ना उन लोग। तो सब आपको क्या करेंगे, बस बोर्ड में लिख कर उसको आपको पढ़ा देते हैं, जैसा भी पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब में जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है वहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। कब पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे? जब आप क्या करते हो, खाना खा रहे होंगे। जनरली मान के चलो इसको आपको लंच टाइम पे खाना खाते, जब 15-20 मिनट में जब खाना खा रहे हैं या आधा घंटा तक, तो आप क्या करेंगे, उसी टाइम अपने मोबाइल को आपको ऑन करना है। मोबाइल में आपको क्या शुरू करना है, यूट्यूब आपको इकोनॉमिक सर्वे खोलकर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। ये खाना खाते टाइम आपका हो जाएगा पढ़ाई, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है ना, मैं बता रहा हूँ। हमेशा आपको ध्यान रखना, कोई भी वीडियोस आपको देखना है या फिर कोई भी ऐसा आपको अदर मटेरियल अपने में ऐड करना है, तो उसको आप जो फालतू का टाइम होता है, सब फालतू का टाइम, जैसे खाना खाते टाइम आप खाली पीले बैठ के गप मारते रहते हो, उससे अच्छा क्या करेंगे, ये वीडियोस को देखेंगे। क्लियर है ना। या फिर आप कहीं भी शाम को घूम रहे हैं या फिर आपको मूड कर रहे हैं कुछ और फालतू चीज़ें जो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उससे अच्छा आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को देखकर आपको कवर करते जाना है। तो आपको यूट्यूब में इकोनॉमिक सर्वे को अभी से कवर करना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, डेटा को आपको निकाल कर आपको अच्छे से याद करना है। तो पहले एक बार वीडियोस को पूरा देख लीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। और जो डेटा है उसको आप क्या करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन डेटा को बाहर निकालेंगे, उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप पहले इसको देखेंगे। दूसरा, करंट अफेयर के लिए बहुत सारे आपके यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, तो यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहे हैं करंट अफेयर के, उनको अभी से देखें। और इसको भी जब आप रात को क्या करें, आप डिनर कर रहे हैं, तो आपको रात में जब खाना खाते खाते क्या करेंगे, इसको भी करंट अफेयर को आपको पढ़ते रहना ना, ठीक। कोई भी आप यूट्यूब में देखेंगे करंट अफेयर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, जिसका भी अच्छा लगे आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे वो आपको उतना काम का नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है उसमें हमने करंट अफेयर को लास्ट में रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी चैनल आपको मिल रहा है वहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ना है और सर्वे को पढ़ना है, समझ आ रहा है। वो भी आपको क्या करना है, ऐसे टाइम में पढ़ना है जिस टाइम आप खाली पीली कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको देखना है। सबसे अच्छा टाइम होता है खाना खाते खाते, आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के सब वीडियोस होते हैं, इनको आप देखेंगे आप लोग, और उसको डेली रूटीन पे लेकर आना है। अब मैं योजनाओं की बात करूंगा। देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी योजनाओं से ही बन रहे हैं ना आपका, और योजना आपका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर आपके कौन सी योजनाएं आपका छत्तीसगढ़ की। तो आपका योजना में देखेंगे, एक तो राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं आपका, और दूसरा है केंद्र सरकार की। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो राज्य सरकार की योजना है इनको आपको मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे से इसको क्या करेंगे, आप तैयार करेंगे। इसके लिए आप लोग आधा घंटा निकाल लीजिए, क्लियर, योजनाओं के लिए ही सिर्फ। आपका योजना देखेंगे हम राज्य सरकार में, तो देखेंगे शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाओं को आपका चलाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा यदि हम आपका छत्तीसगढ़ में देखें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। अभी आपका पिछले साल ही 2 अक्टूबर 2019 को आपके 5 योजनाओं को आपको शुरुआत किया गया, उसके पहले जुलाई में शुरुआत किया गया, और अभी भी आपके बहुत सारी योजनाएं आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपकी योजनाएं चला रही सरकार, तो इनको आपको नहीं छोड़ना है। शिक्षा से संबंधित योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, कृषि से संबंधित योजना, हर साल आपका प्रश्न आता है कृषि से संबंधित योजना है, तो आपको इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, मिस नहीं करना है। जितने भी योजना है कृषि संबंधी, अभी से लेकर आपका बहुत पहले जो भी चल रहा है आपका, जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, सबको पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। अभी तो और इम्पोर्टेंट है आपका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो गया है, राजीव गांधी न्याय योजना हो गया है, गोधन योजना हो गया है आपका। तो ये सब योजनाओं को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको प्रिसाइसली पढ़ना है ना एकदम, और इसके अच्छे से आप छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आने ही आना है। इसके साथ हम आपका देखेंगे सामाजिक सहायता के लिए आपका योजनाएं रहता है। सामाजिक सहायता में बहुत है, महिला होते हैं आपके, बच्चों के लिए योजनाएं हैं आपके, वंचित वर्गों के लिए योजनाएं हैं आपके, मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब को देखना है। इसके साथ और क्या देख सकते हैं आप, ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में आपका बहुत सारी योजनाओं को आपका कौन चला रहा है, राज्य सरकार आपका ग्रामीण विकास के लिए चल रही योजना, तो ग्रामीण विकास के लिए भी क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो इन सब योजनाओं को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, क्लियर है। तो यहाँ से प्रश्न आपको उठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले से पढ़कर तैयार रखना है और रिवाइज भी करते चल रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनरली हम आपका देखें तो अर्थव्यवस्था संबंधित अधिकांश योजनाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था संबंधी, क्लियर है। इकोनॉमिक से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में हमको दिखाई देगा, तो बजट से हम लेकर हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ से आपको ज़्यादा उतना नहीं करना है, जो सामान्य योजना है जो एकदम इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो आपको 3 चीज़ों को आपको लेकर चलना है साथ साथ। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, सिर्फ क्लास के भरोसे नहीं रहना है, सिर्फ क्लास के भरोसे रहेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लास्ट में हम उनको आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे भी चीज़ें क्या हैं कैसी हैं, लेकिन आपको अभी से क्या करना है, उसको आपको रेडी करते हुए चलना। करंट अफेयर के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर बहुत कुछ मटेरियल आपको, उसको भी आप पढ़ सकते हैं ना अभी, और वीडियो हम बाद में उसको प्रोवाइड भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपके इधर आते हैं टॉपिक पे। आज हम इतने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले
तो देखिए खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज, और खनिज से प्रश्न बनता ही है, उठाकर देखेंगे आप लोग पिछले जितने भी प्रश्न आए हैं, तो इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। खनिज में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आपके कितने खनिज है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो कौन कौन से खनिज है उनको ध्यान पे रखना है, कौन कौन से खनिज है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कितने खनिज प्राप्त होते हैं, और वो खनिज कौन कौन से हैं, तो उनके वैरायटी कौन से, टाइप कौन कौन से, उनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, और वो किस चट्टान से संबंधित है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और एक स्थान आपका क्या होगा, आपका स्थान मतलब कौन सा जिला में पाया जाएगा, कौन सा तहसील में पाया जाता है, या उसका खनिज पट्टी। तो आपको पहला आपको ये वाला पोर्शन को कवर करना है, किसमें, आपको खनिज में। दूसरा हम आपका देखेंगे, आपका भंडारण क्षमता देखेंगे कि हमारा आपका भंडारण क्षमता नहीं, भंडारण देखेंगे कि कितना भंडार है किस खनिज का छत्तीसगढ़ में। कोयले का भंडार कितना है, लोहे का भंडार कितना है, चूना पत्थर का भंडार कितना है, तो उन भंडार को देखेंगे आपका, उसका भंडार कितना है। और छत्तीसगढ़ का स्थान देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान कौन सा भंडारण पे, और जिला वाइज हम आपका देखेंगे जिला में आपका प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, मतलब सर्वाधिक भंडारण किस जिले पे है, और कौन से खदान, कौन सा खनिज पट्टी में सर्वाधिक आपका भंडारण दिखाई देता है, इसको ध्यान रखना है। तीसरा कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका तीसरा आपका प्रश्न बनेगा, आपका उत्पादन से संबंधित प्रश्न बनता है कि उत्पादन कितना उत्पादन हो रहा है छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष, हम आपका देखेंगे। तो उत्पादन से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर बार देखेंगे। और उत्पादन में हम आपका देखेंगे छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा, और कौन सा जिला आपका अग्रणी है उत्पादन में किस खनिज के लिए। क्लियर है ना। फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे प्रकृति, देखेंगे खनिजों की प्रकृति, कितने प्रकार की प्रकृति, या फिर आपके प्रकार बोल सकते हैं। तो प्रकार में देखेंगे खनिजों के प्रकार, एक प्रकार होगा आपका गुण के आधार पर, मतलब खनिज कैसे धात्विक अधात्विक कैटेगरी करते हैं, उनको बांटेंगे, कैटेगराइज करेंगे। और दूसरा हम आपका देखेंगे प्रकृति के आधार पर कि वो मुख्य खनिज कौन से हैं और गौण खनिज कौन से हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है ना इसमें, मुख्य खनिज और गौण खनिज में, इसको भी देखेंगे। फिर हमारा अगला क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था संबंधित देखेंगे हम आपका कि अर्थव्यवस्था में आपका खनिज का क्या योगदान है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ खनिज से आपका समृद्ध क्या है, आपका राज्य है। आपका सर्वाधिक अगर हम खनिज वाले राज्यों पे देखें तो उनमें आपका नाम आता है छत्तीसगढ़ का। तो इकोनॉमी में छत्तीसगढ़ का क्या रोल है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी राज्य आपका अगर वहाँ चट्टान, अगर पठारी चट्टान है, पठार क्षेत्र है, वहाँ पर अगर हमको ऐसे चट्टान मिल रहे जहाँ से खनिज मिल रहा है, मतलब उस राज्य की अर्थव्यवस्था आपका पूरा खनिज पर क्या होगा, आपका डिपेंड होगा अधिकांश आपका। तो इकोनॉमी में क्या हिस्सा है, मतलब इसका जीडीपी में कितना भाग है, इसको ध्यान रखना है। जीएसडीपी जिसको बोलते हैं राज्य में आपका जीएसडीपी, तो जीएसडीपी में कितना भाग है, पिछले 5 वर्षों में क्या ट्रेंड रहा है आपका, छत्तीसगढ़ का कितना योगदान रहा है आपका जीएसडीपी में 5 वर्षों में, उसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना। कितना हमको ये आपका राजस्व प्रदान करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपका। और आपका राजस्व के साथ आपके रोजगार को भी देखेंगे, उद्योगों को देखेंगे, इससे संबंधित कौन कौन से आपके उद्योग हैं। तो इतने सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको क्या करना है, इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है, इसको आप पहले लिख लेंगे अच्छे से। अब क्या करेंगे, खनिज पढ़ते हैं तो खनिज पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक शीट लेना है, व्हाइट पेपर आप शीट खरीद कर रखें, ठीक है ना, बहुत काम आता है। शीट लेना है, और शीट में आपको जो रहेगा, आपका जो व्हाइट पेपर शीट रहेगा आपका, जो A4 साइज का जो पेपर होता है, इसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है खनिज से संबंधित, क्योंकि बहुत डेटा मिलेगा ना, सबसे ज़्यादा डेटा आपको खनिज में आपका, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स सर्वे में जाएंगे तो आपका दिमाग चकराने लगेगा, इतने सारे डेटा हैं कैसे करूँ करके। तो उनको क्या करेंगे, आप एक पेपर लेंगे, और इस पेपर में क्या करेंगे, जो भी डेटा है खनिज, आप यहाँ पर ऊपर में हेडिंग्स बनाएंगे, और जो जो खनिज मिलता है उन खनिज का आपको पूरा डेटा क्या करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग खनिज का अलग अलग बनाना है। माना कि यहाँ पर आपने कोयला है तो कोयला को लिख लिए, कोयला के बाद आपका लोहा है, प्रमुख को लेना है, चूना पत्थर है, तो आपका माना कि यहाँ पर बॉक्साइट है, कुछ इस तरह आप ऐसे बना लेंगे। छोटा सा यहीं पर मैप बनाना है आपको, क्लियर, सब में मैप बना लेंगे, छोटा छोटा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है लिखेंगे, उत्पादन कितना हुआ है लिखेंगे, कितना आपका 5 वर्ष का उत्पादन है, कितना राजस्व प्रदान हुआ है कहाँ, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को एकदम छोटा लिखना है। एक पेज में इधर लिखेंगे, पेज को पलटाएंगे, सबको एक साथ मर्ज करके आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल को अपने हिसाब से बनाना है, मतलब यहाँ पर आपको टेबल बनाना है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ ध्यान रखना है आपको।
बुक में भी मिलेगा आपको ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो बोलोगे सर तो बुक में मिलता है, आप क्यों बता रहे हो फालतू का। तो आपको बुक में है वो तो है ही, आपको उसको पढ़ सकते हैं, वहीं से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको जब आप हाथों से खुद इसको लिखेंगे, इस पर खुद वर्क करेंगे, आधा एक घंटा जब इसको देंगे आप लोग, तो इसमें क्या होगा, आपको लिखते लिखते बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी। दूसरी बात, इस पेपर को आपको लेकर हमेशा क्या करना है, आपको कैरी करना है, आपको हमेशा इसको साथ रखना। आप क्लियर है ना। जब भी आपको टाइम मिले, अगर अर्ली मॉर्निंग उठे कुछ नहीं मिला तो इस सीट को उठाना है, पेपर को, और यहाँ पर क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है। फैक्ट एक बार में याद नहीं होता, बात ध्यान रखना ना, वो धीरे धीरे बार बार देखते जाएंगे। 15 से 20 बार अगर आपने देखा उस फैक्ट को तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। ये जो पेज है वो सीधा आपके दिमाग में छपेगा। तो आपको क्या करना है, पेज में आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख के रखना है अलग से। मैं पहले ही माइक्रो नोट्स बनाने की बात कह दिया हूँ, लेकिन अगर नहीं बना रहे हैं तो इस तरह से बना ले माइक्रो नोट्स, तो कुछ का तो कम से कम बनाना है। और आपको एक खनिज का, मिनरल्स का आपको बनाकर रखना है और बनाकर इसको कैरी करते हुए चलना। जब भी टाइम मिले कभी भी तो आप उसको निकालना है अपने बैग से और उसको पहले एक राउंड पढ़ना है। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और बहुत बार पढ़ना शुरू कर दोगे तो उसको 1 मिनट में आप खत्म हो जाएगा। बस देखोगे, आप पेज पलटाओगे, आपको दिमाग में फिर वापस सभी बातें रिफ्रेश हो जाएंगी। तो आपको ऐसा आपको लेकर चलना है, पहले ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तभी पढ़ाई होगा, ऐसे ही पढ़ाई नहीं होता। आप सिर्फ बुक उठाएं, बुक को बस आराम से पढ़ रहे हैं, बढ़िया आप जमाई ले लेकर, इससे पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई होता है वर्क करने से। आपको हर चीज़ को पढ़ने के लिए इनोवेटिव अपने आप से अंदर से निकालना पड़ेगा कि उसको आप कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग कोड बनाते हैं, तो कोड बनाने का अगर आपको कला है तो कोड बनाइए। आप यदि बॉक्स या टेबल बनाना अच्छा लगता है तो आप टेबल बना कर याद कीजिए। कॉपी में लिख कर पढ़ना है तो कॉपी में लिख कर पढ़िए, लेकिन सिर्फ बुक को बस पेज नहीं पलटाना है। ध्यान रखेंगे, बुक का पेज सबके सब पलटा के जाते हैं, सबका निकल जाता फ्री। सबका नहीं निकलता, उसका कारण नहीं है कि कुछ ही लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और जो बहुत अच्छे से पढ़ता है उसका निकलता ही है, क्योंकि उसको एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इतने बातों पर हम आपका चर्चा करेंगे। उसी प्रकार आपका क्या है, उद्योग, इंडस्ट्रीज। तो उद्योगों को भी क्या करेंगे हम, उसी तरह क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट उद्योग है छत्तीसगढ़ के, उनको देखेंगे अभी कौन कौन से प्रस्तावित है, उनका क्या क्या काम चल रहा है, कौन सा उद्योग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी करंट में क्या चल रहा है, उन सबको देखेंगे आपका। और दूसरी बात फिर हम आपका उसी प्रकार ऊर्जा को देखेंगे, परिवहन और आपका शिक्षा। तो सबका आपका क्या करना है, छोटे छोटे सिनॉप्सिस तैयार करना है। और सबसे ज़्यादा तो खनिज का करना ही है, बाकी का भले नहीं करोगे चलेगा, लेकिन इसका तो करना ही नहीं, तो आपको याद नहीं रहेगा। क्लियर है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग आपका। तो पहला हमारा आपका टॉपिक है आपका मिनरल्स है। किसका मिनरल है, छत्तीसगढ़ का खनिज। तो छत्तीसगढ़ हम आपका देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ एक आपका खनिज संसाधन या खनिज समृद्ध आपका क्या है, राज्य है। आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में खनिज जब हम आपका देखते हैं मिनरल, तो सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान रखना है। सीधा इकोनॉमी में पहले थोड़ा सा है ना हम लोग, उसके बाद खनिज के टाइप्स देखेंगे। छत्तीसगढ़ को यदि हम आपका देखें भारत में, तो अगर आपका 2017-18 के हिसाब से 15.66% भारत में जितना भी खनिज उत्पादन हुआ है ना भारत में, तो 2000 आपका 17-18 में ध्यान रखना है आपको। भारत में जो भी आपका मिनरल्स हम प्रोडक्ट किए हैं, प्रोडक्टिव जो भी उत्पादन हुआ है, उस भारत में अगर हम आपका देखें तो छत्तीसगढ़ का स्थान हम आपका देखें तो तीसरा स्थान है। और आपका कितना प्रतिशत उत्पादन किया है, 15.66%। मतलब जितने भी खनिज उत्पादन हुआ है, उस खनिज का 15.66% कहाँ उत्पादन हुआ है, छत्तीसगढ़ में। और इसलिए छत्तीसगढ़ आपका कौन सा स्थान रखा है आपका पूरे भारत में, तृतीय स्थान। किसमें आपका, उत्पादन के क्रम में अगर हम आपका देखें तो तृतीय स्थान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले 5वां था, वो तीसरा हो गया। अगर हम आपके इसको देखें मूल्य के आधार पर, तो मूल्य के आधार पर देखें तो 26,000 आपका 958 करोड़। तो 26,900 लगभग आपको याद रखना है, 26,958 करोड़ रुपए का क्या हुआ है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य ने इतना का क्या किया है, उत्पादन किया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले याद रखना। 2017-18 में छत्तीसगढ़ ने पूरे भारत में 15.66 करोड़ 15.66% का क्या किया है, उत्पादन। प्रतिशत में स्थान देखेंगे तो तीसरा, और मूल्य में देखेंगे तो 26,958 करोड़। और यदि हम आपका छत्तीसगढ़ राजस्व की बात करें, किसका बात करें हम लोग, आपका छत्तीसगढ़ का राजस्व। छत्तीसगढ़ के यदि हम रेवेन्यू को देखेंगे तो रेवेन्यू हमारा छत्तीसगढ़ में खनिज से कितना प्रतिशत आता है, 27% हमारा रेवेन्यू आएगा हमारा कहाँ से, छत्तीसगढ़। इसको पढ़ाऊंगा। राजस्व क्या होता है, राजस्व 2 भाग में बटा होगा आपका, एक होता है कर राजस्व और दूसरा होता है आपका गैर कर राजस्व।
तो गैर कर राजस्व, तो हम इन दोनों को देखेंगे और दोनों को मिलाकर कर राजस्व में राज्य सरकार के आएंगे और गैर कर राजस्व में आपका केंद्र सरकार जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हिस्सा है वो प्रदान करता है। तो टोटल राजस्व जो रेवेन्यू हमको आता है, जो हमको हमारे पास, वो हमारे पास देखेंगे तो आपका 27% आपका कहाँ से आ रहा है, आपका वो आ रहा है केवल और केवल खनिज से। तो बहुत बड़ी बात है, 1/4 हिस्सा हमारा आपका रेवेन्यू आपका कहाँ से मिलता है, खनिज से मिलता है। तो ये यही दिखा देता है कि हमारे छत्तीसगढ़ कितना आपका, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका खनिज। क्लियर है? पहले इतनी बातों को ध्यान रखने, सामान्य बातें हैं, ये डेटा आपको याद होना ही चाहिए हमेशा। क्लियर है ना? इसके पिछले देखेंगे 5 वर्ष में क्या ट्रेंड रहा है। इसके पिछले साल 9.6 था, उसके पिछले साल 9.3 था, फिर 8.2 था। तो पूरा ट्रेंड को आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो कितना मूल्य है आपका, 26,958 करोड़। और छत्तीसगढ़ में राजस्व का आपका कितना है, आपका 27%, इसको भी ध्यान पे रखना है। और छत्तीसगढ़ को आपको कितना मिला है, तो छत्तीसगढ़ में हम आपका देखेंगे अगर हमारा मूल्य कितना है, छत्तीसगढ़ में यदि हम आपका मूल्य को देखेंगे तो हम आपका देखेंगे यहाँ पर हमारा है 6,110 करोड़ रुपये मिला है। कितना मिला है, 6,110 करोड़। तो आपको टोटल भारत में हुआ है ना, उसका बता रहा हूँ मैं आपको, इतना करोड़ रुपये आपका बना है मूल्य आपका। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखें तो हमारा आपका 6,110 करोड़ रुपये क्या बना है आपका, इतना हमको प्राप्त हुआ है। आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, आपका खनिज से। क्लियर है ना? तो कुछ डेटा को आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है, और डेटा को ध्यान पे रखकर ही आपको क्या करना है, उसको पहले पढ़ना है। तो ठीक है, पहले हम जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो खनिज को हम आपका पहले आपका क्या करेंगे, उसको बाइफरगेट कर लेते हैं अलग से, आपका जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे। तो खनिज में अगर हम आपका देखें तो सबसे पहले आपका कैसा खनिज होता है, आपका धात्विक खनिज, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना आपको, धात्विक खनिज। और दूसरा कैसा होता है आपका अधात्विक, मतलब इसका आपका मेटल और नॉन मेटल ना। तो आपका धात्विक खनिज और क्या है आपका अधात्विक खनिज, 2 भाग में बढ़ता है आपका खनिज। धात्विक खनिज में अगर हम आपका देखेंगे तो धात्विक खनिज को भी आपका 2 भाग में हम आपका देखते हैं। पहला है धात्विक खनिज में आपका यहाँ पर आपका लौह होता है, तो लौह अयस्क या लौह से संबंधित, लौह अयस्क या फिर लौह संबंधित, तो लौह या लौह संबंधित आपका खनिज होगा। और दूसरा होता है आपका अलौह खनिज। तो आपका अगला क्या होगा, आपका अलौह खनिज। इसको ध्यान पे रखना ना, हम इसी देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनको देखेंगे कौन कौन सा। तो छत्तीसगढ़ में यदि खनिजों की संख्या देखें तो टोटल कितना है आपका 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन अभी उत्पादन देखें तो केवल कितना हो रहा है आपका 21 को, ठीक 21 का हो रहा है। तो देखेंगे खनिज में, तो खनिज बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक अधात्विक। आधात्विक को 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन इसी से हम एक और अलग कर लेते हैं। यहाँ पर एक और खनिज होता है ईंधन, एक और बांट देते हैं, वो आधात्विक में ही आता है लेकिन उसको हम अलग से ले लेते हैं। एक ईंधन खनिज होता है, ईंधन का जो काम करेगा उसको। तो लोहा होगा और अलोह। तो लोहा वाले में अगर हम आपका देखें तो पहला हमारा खनिज मिलेगा आपका लौह अयस्क। तो छत्तीसगढ़ में एक आपका मिलता है लौह अयस्क, बहुत इंपॉर्टेंट खनिज छत्तीसगढ़ में आपका देखेंगे। तो दूसरा हम आपका देखते हैं आपका मैग्नीज। तो दूसरा हम आपका छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, आपका मैग्नीज। तो लौह अयस्क और मैग्नीज, इसको ध्यान रखना है। अलौह आपका देखेंगे तो अलौह में अगर हम आपका यहाँ पर देखें तो कौन कौन सा खनिज है जो लोहा नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका प्राप्त होता है। तो हम आपका देखेंगे, आपका एक है आपका सोना, ठीक है ना। तो आपका गोल्ड आपका अलौह खनिज है। फिर आपका क्या है आपका चांदी, तो चांदी भी क्या है आपका अलौह खनिज है आपका। फिर हम आपका देखेंगे उसके बाद हमको क्या मिलेगा यहाँ पर आपका बॉक्साइड। तो बॉक्साइड भी क्या है आपका अलौह खनिज है। फिर हम आपके इसमें देखते हैं टीन भी क्या है आपका अलौह। और ये सब हमको छत्तीसगढ़ में क्या होते हैं आपका प्राप्त होते हैं। चांदी जनरली हमारे यहाँ नहीं उत्पादन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चांदी भी हम 28 में से देखें तो उनमें से एक आपका चांदी भी है। क्लियर है? तो ये आपके अलौह खनिज होंगे आपके। इसके साथ हम आपका देखेंगे आपका धात्विक में, अधात्विक में आपका, तो धात्विक में कौन कौन से खनिज आएंगे इसको पहले ध्यान में रखना ना, फिर इसी से आपको क्या करेंगे सब चीज़ को देखना है आपका। तो अधात्विक में आपका कौन कौन सा खनिज आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका चूना पत्थर। तो क्या है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद आपका यहाँ पर क्या है आपका डोलोमाइट। तो चूना पत्थर के बाद आपका क्या है आपका डोलोमाइट है। डोलोमाइट के साथ हम आपका कुछ और खनिज हैं जैसे कि आपका अलेक्जेंड्राइट। तो अलेक्जेंड्राइट को ध्यान में रखना है, ये भी पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर है आपका गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, फिर क्या आपका गार्नेट। फिर आप कहीं पर हम आपका देखेंगे फ्लोराइट। तो फ्लोराइड भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर हम आपका देखेंगे फ्लोराइड के बाद हमारा खनिज मिलता है आपका, तो यहाँ पर हम आपका देखेंगे हीरा। डायमंड भी हमको क्या मिलेगा
छत्तीसगढ़ में हमको मिलता है। फिर हम आपका देखते हैं कोरंडम, तो कोरंडम भी हम आपका आध्यात्मिक में आएगा, ये भी हमको क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ में हमें प्राप्त होता है। क्लियर है ना। तो आपका फ्लोराइड, गार्नेट, हीरा, कोरंडम ये सब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, प्राप्त होते हैं, सब आपके आध्यात्मिक हैं। फिर आपका क्या देखेंगे, एक होता है आपका ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को भी हम आपका आध्यात्मिक में रखते हैं, धातु है आपका। तो ग्रेफाइट भी हम आपका क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ आपका प्राप्त होता है, इसको ध्यान पे रखना आपको। क्लियर है ना। तो ये आपके जो प्रमुख खनिज है उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम एक क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज भी छत्तीसगढ़ में मिलता है, क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज के साथ एक है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट दोनों अलग अलग है ना, कोई खास अंतर नहीं, लेकिन आपको अलग अलग है आपका क्वार्ट और क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्ज भी मिलेगा छत्तीसगढ़ में और क्वार्ट्जाइट भी मिलेगा, ये सब आध्यात्मिक है, इसको ध्यान रखना है। और क्या क्या मिलता है छत्तीसगढ़ में आपका आध्यात्मिक में हम आपका देखेंगे, तो इसके साथ हमको मिला आपका फायर क्ले मिलता है आपका, फायर क्ले। फिर उसके बाद मिलेगा फायर क्ले के बाद आपका चाइना क्ले, ठीक है ना, चाइना के क्ले, फायर क्ले, ये सब हमको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलता है। क्लियर। इसके साथ कुछ आपके बहुत आपके जो सामान्य खनिज हैं उनको भी देखेंगे, जो आपको जो पृथ्वी भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है वो सब खनिज ही आपका। फिर हम आपका देखेंगे रेत हमारे यहाँ मिलता है, वो आपका खनिज में भी आएगा। रेत के बाद आपका मुरुम, तो मुरुम भी आपका खनिज में ही आता है आपका, लेकिन ये सब हम देखेंगे कैसा खनिज है, सब आपका क्या है, गौण खनिज है। मुख्य खनिज गौण खनिज को बांट लेंगे ना। फिर हम आपका देखेंगे मुरुम के बाद हम आपका देखेंगे फिर क्या मिलेगा, आपका मिट्टी मिलता है। मिट्टी के बाद हम आपका देखेंगे फर्सी पत्थर, फर्सी पत्थर, तो फर्सी पत्थर हमारे मिलेगा आपका, जो आपका घरों पे प्रयोग किया जाता है, जनरली देखे होंगे आप लोग फर्सी पत्थर, तो फर्सी पत्थर को भी हम आपको देखना है। तो ये कुछ खनिज हैं आपके। ईंधन में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है तो देखेंगे ध्यान से ना। तो ईंधन में हम आपका देखेंगे, तो पहला हम आपका देखेंगे, यहीं पर आगे बढ़ा लेते हैं इसको, आपका 23 नंबर। तो अगर ईंधन में देखेंगे तो सबसे प्रमुख अगर हमारा ईंधन या ऊर्जा बोलते हैं, इसी को ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और ये हमारा आपका क्या है, कोयला खनिज। तो कोयला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो कोयले को भी क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। तो कोयला है। कोयला के साथ हम आपका छत्तीसगढ़ में एक और चीज़ हमको मिलेगा, यूरेनियम। तो यूरेनियम को आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है आपका, यूरेनियम। तो ये भी आपका एक प्रकार का ईंधन है और एक प्रकार का क्या देखें, ऊर्जा वाला आपका खनिज है। एक और हम कहीं कहीं आपका पाया जाता है, असल बुकों में आपका दिया गया थोरियम। तो थोरियम भी हमारे छत्तीसगढ़ में अनुमान है कि ये भी हो सकता है। तो आपका क्या है, आपका ये थोरियम। तो इसको आपको इतने को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे हमको छत्तीसगढ़ में खनिज मिलते हैं आपका, लेकिन अभी उसको हम आपका नहीं देख रहे हैं। क्लियर है ना। तो इतने को आपको क्या करना है, याद रखना है, इतने को पढ़ना है हमको। इनमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट है आपको, इसको आप लोग अलग से कलरफुल कर लेंगे या फिर अलग से आप लोग ऐड कर लेंगे। तो लौह अयस्क इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। मैग्नीज पढ़ना है हमको, सोना पढ़ना है, बॉक्साइट पढ़ना है, टीन पढ़ना है। क्लियर है ना। ये इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर हमारे पास क्या है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एलेक्जेंड्राइट, गार्नेट, फ्लोराइट, हीरा, कोरंडम, ग्रेफाइट भी पढ़ लेंगे। क्लियर है ना। फिर उधर ये सब हमारा काम का नहीं, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, चाइना क्ले इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हमको कोयला और आपका यूरेनियम, इतने खनिज हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कभी भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो तो बुक में जो लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में यही है। लेकिन आप लोग देखते होंगे करंट अफेयर में कि कहीं कहीं आपका क्या हो रहा है कि कुछ खनिज हमको क्या हो रहे हैं, आपके वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, या फिर इस खनिज का हमारा क्या कहीं कहीं मिलता है ना, सर्वे होता है कभी कभी, या फिर जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं उनके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं। तो उनके बारे में जब पता चलता है तो हमारे करंट अफेयर का भी पार्ट होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करना है, ऐड करके रखना है, ताकि हमें उसको क्या हो, पता चले कि हमारे ये भी आपका नवीन खनिज हमको छत्तीसगढ़ में अब प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ खनिज है जैसे आपका छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता ना, यहाँ पे लिखिए जैसे तांबा। तांबा अनुमान लगाया गया लेकिन छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन नहीं हो रहा है, वो आपका अलाहो खनिज में आएगा। कॉपर है ना, क्लियर, ठीक है। जनरली हम देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान पे आपका तांबा मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तांबा नहीं है। क्लियर। तो चलिए, आपको इतने खनिजों को क्या करना है, पढ़ना है। इतने खनिजों के बारे में आपको क्या करना है, जो भी डेटा है, जहाँ भी उत्पादन भंडारण जिला है, वो सब राज्य है, सबको आपको ध्यान पे रखना है। क्लियर है। तो चलिए फिर आपका आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे ना, पॉज करके बैक करके आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। अब हम आपका देखते हैं खनिजों को। चलिए, अब पहले छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं थोड़ा सा, आप खनिज की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को देखें। छत्तीसगढ़,
तो छत्तीसगढ़ को यदि हम आपका खनिज की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ में यदि हम आपका भंडारण देखें आपका, तो भंडारण की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ आपका पूरे भारत में कौन से स्थान पर है? आपका तृतीय स्थान पर है, तीसरा नंबर पे आता है। अगर खनिज में देखें भंडारण, टोटल खनिज को देखना है ना, पूरे खनिज को, किसी एक खनिज या दो खनिज की बात नहीं करो, पूरे खनिज को यदि हम भंडारण के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? आपका तीसरा स्थान। और उत्पादन में भी अगर हम आपका देखें तो उत्पादन में भी कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। पहले 5वां स्थान था, वो घट कर क्या हो गया? तृतीय स्थान। क्लियर है? अगर हम आपका देखें छत्तीसगढ़ में, क्लियर है? अब आपको देखना दिमाग में, यदि जीडीपी में हम आपका देखें छत्तीसगढ़ में, जीएसडीपी को थोड़ा सा देख रहे हैं ना, जीएसडीपी 2000 अभी आपका 19-20 वाला अगर हम आपका देखें जीएसडीपी में, तो खनिज का योगदान कितना है? तो खनिज का योगदान अगर हम आपका जीएसडीपी को देखें, खनिज का योगदान, तो खनिज का योगदान हम आपका देखें तो कितना परसेंट है? आपका 11.72% आपका हिस्सेदारी किसका है? आपका खनिज का हिस्सेदारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जीएसडीपी या जीडीपी में आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी में, अभी बस ध्यान रखेंगे जीएसडीपी में आपका छत्तीसगढ़ का आपका खनिज में योगदान है 11.72%। क्लियर है ना? इसके साथ मैंने बता दिया स्थान तीसरी है तो आपका 15.66 आपका प्रतिशत रखता है, इसको ध्यान रखना है। सॉरी, भंडारण में नहीं, आपको उत्पादन में, तो 15.66% आपका ये रखता है। आपका क्या? आपका तृतीय स्थान है उत्पादन पे। क्लियर है? इसको ध्यान पे रखना है, थोड़ा आपका बेसिक जानकारी है। क्लियर है ना? कोई भी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसको बेसिक जानकारी इतना आपको ध्यान पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम आपका एग्रीकल्चर बोलो खनिज में आगे हम सब एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अब हम भंडारण ही देख रहे हैं तो आपका भंडारण देखेंगे, आपका कहाँ कहाँ कितना कितना भंडारण है आपका छत्तीसगढ़ में, इसको देखें। तो कुछ खनिज है उनको ध्यान में रखना है। तो कुछ खनिज देखिए, 2 मिनट पहले आपको उस चीज़ को बता देते हैं। आपका प्रकृति के अनुसार, तो प्रकृति के अनुसार यदि हम आपका खनिज को बांटे, उससे पहले किस आधार पर बांटे थे? गुण के आधार पर। जो मैंने बांटा धात्विक अधात्विक ईंधन, वो किसके आधार पर था? आपका वो गुणों के आधार पर था। और अब हम आपका देखेंगे प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर यदि खनिज को देखें तो कितने आप प्रकार होते हैं? आपके 2 प्रकार, एक होता है मुख्य खनिज और एक होता है आपका गौण खनिज। मुख्य खनिज और आपके गौण खनिज। मुख्य खनिज और गौण खनिज क्या है? ऐसा खनिज जिसका उत्पादन हम आपका देखें, एक तो आपका ज़्यादा होता है उत्पादन, और दूसरी बात इसका मूल्य आपका ज़्यादा होता है। तो उस खनिज को हम आपका किस खनिज में रखेंगे? मूल्य खनिज। और ऐसा खनिज जिसका मूल्य बहुत कम होता है उसको हम आपका क्या खनिज कहते हैं? गौण खनिज कहते हैं। अधिकांशतः आपका जो राज्य सरकार है मुख्य खनिज पर ही क्या लगाता है? टैक्स लगाता है, और मुख्य खनिज पर ही आपका निगरानी रखता है और इसको आपका लाइसेंसकृत रखेगा। लेकिन गौण खनिज सामान्यतः अगर हम आपका देखें तो यहाँ पर सरकार कोई खास राजस्व नहीं लगाता है, आपका कोई बहुत ज़्यादा रॉयल्टी नहीं है, कुछ खनिजों पर लगाएगा और ये आपका मुफ्त के रूप में ही मिलता है। जैसे हम देखते हैं रेत हो गया, मुरूम हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब तो जनरली हम आपको मुफ्त में आप क्या कर सकते हैं? उसका खनन कर सकते हैं। लेकिन आपको मुख्य खनिजों को आपका खनन ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर? मुख्य खनिज में किसको किसको रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला और मुख्य खनिज है आपका कोयला। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है आपका कोयला। तो कोयला को ध्यान रखना है। कोयला से प्रश्न बनता ही है, चाहे सीधा चट्टान को पूछ दे या कोयला खनिज का भंडारण पूछे, उत्पादन पूछे, आपका कौन सा जिला में ही ये पूछे, या इससे संबंधित उद्योग को पूछे, या फिर आपके करंट में जो चल रहा है आपका जो खनन पट्टी है उससे प्रश्न आपका कोयला इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमेशा रहता है। दूसरी बात, एक और बढ़िया सा प्रश्न बनता है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा खनिज होता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर कोई अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, तो किसी अर्थव्यवस्था का आधार या हमारा जो किसी भी राज्य की जो आपकी आर्थिक आधार, या बोल सकते हैं आर्थिक जो चलता है, आर्थिक निरंतरता, या बोल सकते हैं जो आर्थिक गतिशीलता का आधार क्या होगा? अगर उसमें आपसे ऑप्शन रहेगा कोयला, देखिए ध्यान से ना, किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार, पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है सोना, और चौथा ऑप्शन है आपका क्या है? माना कि हीरा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिया है ना, देखेंगे ध्यान से, किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो हमेशा आपको क्या लेना है? कोयला को ही आंसर करना है, लोहा को नहीं लगा पाना है। कई लोग सोना देखेंगे महंगा रहता है, इसको मार देंगे, और कई लोग हीरा को देखेंगे
अरे डायमंड सबसे ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा डायमंड होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिस देश में या फिर राज्य में अगर कोयला है तो मतलब वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इसको ध्यान रखना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है कोयला। यही प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाएगा, उद्योगों का आधार, किसी भी उद्योग के विकास का आधार या उद्योगों का विकास या औद्योगिकरण का आधार क्या है अगर पूछा जाए तो भी आपको क्या लगा कर आना है, कोयला लगा कर आना है, ना कि लोहा। कोयला क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना है हमको, क्लियर है ना। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपका, कोयला सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। कोयला से हम आपका क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी से क्या बनते हैं, बिजली बनती है ना आपकी। तो बिजली के लिए तो सबको जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत सब जगह है आपका। उद्योगों को ऊर्जा है, घरेलू कार्यों को है, कृषि कार्यों को है, तो सब क्षेत्र में हमारा क्या है, परिवहन हो गया है। तो रेल वगैरह सब ऊर्जा से ही तो चलता है ना आपका। जहाँ जहाँ आपका एनर्जी होगा मतलब वो क्षेत्र आपका विकास करेगा। दूसरा, कोयला से हम आपका क्या करते हैं, क्या चलता है आपका, बॉयलर। तो बॉयलर से एक तो ऊर्जा बनेगा, लेकिन बॉयलर के साथ साथ हर आपके जो उद्योग होते हैं वहाँ बॉयलर होता ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को वहाँ पर अगर मेल्ट करने के लिए, गर्म करने के लिए, आपका प्रोडक्शन करने के लिए हमको वहाँ पर बॉयलर की आवश्यकता होगी, और इसलिए वहाँ पर हमको कोयला की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कोयला होता है इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको लोहा नहीं लगाना है, हीरा वीरा नहीं लगाना है, आपको सोना नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, कोयला। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट आपका खनिज है और छत्तीसगढ़ में आपका पाया जाता है, क्लियर है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो कोयला को देखना है आपको, क्लियर है। तो कोयला से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम आपका पूरा देखेंगे, ये मुख्य खनिज में आएगा। दूसरा क्या है हमारा आपका, लोहा। तो लौह अयस्क को देखेंगे तो लौह अयस्क भी हमारा क्या है, आपका मुख्य खनिज में आएगा। तीसरा हम आपका देखेंगे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट भी किस में आता है, आपका मुख्य खनिज में आएगा। चौथा हम आपका देखेंगे जो टीन है आपका, टीन भी हम आपका मुख्य खनिज में देखते हैं। अब पांचवा आपका आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, चूना पत्थर। ये चूना पत्थर को आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है दोनों जगह लिख दिया है। इकोनॉमिक सर्वे में आपका दोनों जगह लिख दिया है, कहाँ कहाँ लिख दिया है। इकोनॉमिक सर्वे की जब आप किताब उठाएंगे उसमें देखेंगे आप मुख्य खनिज और गौण खनिज पूरा डेटा दिया है, कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। उसको आज आप लोग देख लेंगे जाकर। उसमें चूना पत्थर को आपका मुख्य में भी लिखा है, गौण में। अब आपका ये बात अलग हो सकता है कि चूना की क्वालिटी अलग अलग होती है ना। चूना भी दो प्रकार के होते हैं। अब एक चूना आपका पान में लगाने वाला होता है और एक चूना होता है जिसमें सीमेंट बनता है, ऐसा समझ लेना है। तो जो आपके जो ऐसे चूना होते हैं जो आपके लिपाई पुताई में काम होते हैं या फिर आपका सामान्य खाद्य पदार्थ में, या कम क्वालिटी के जो चूना होते हैं उनको हम आपके गौण खनिज में रख लेते हैं। और जिनसे हम आपका सीमेंट उद्योग आपका चलता है, जिससे आप सीमेंट वगैरह बनते हैं, उसको हम आपका क्या बोलते हैं, वो वाला चूना होगा मुख्य खनिज। और आपका एक और खनिज को ध्यान रखना है, डोलोमाइट। ये बहुत आपका क्या है डोलोमाइट। आपका डोलोमाइट थोड़ा सा विवादित है। अब ये डोलोमाइट को भी कई जगह आपका क्या दिया है, मुख्य खनिज में दिया है, और कई जगह आपको इसको गौण खनिज में भी रखा जाता है। आपका एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में, आपका कोई एग्जाम था, उसमें डोलोमाइट को उन्होंने आपका किस में रखा है, आपका उसमें डोलोमाइट को उन्होंने गौण खनिज में रख दिया, मुख्य खनिज की श्रेणी में डोलोमाइट को नहीं लिया गया, क्लियर। तो इसलिए आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको प्रश्न अगर पूछता है और उसमें डोलोमाइट में अगर आपको क्या हो रहा है, आप लोग फंस जा रहे हैं, तो डोलोमाइट को आप क्या कर लेंगे, गौण खनिज में रख लेंगे। लेकिन सामान्य रूप से हम डोलोमाइट को भी किस में रखेंगे, आपका मुख्य खनिज में ही रखते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न फंसेगा तो आपको क्या रखना है, डोलोमाइट को कहाँ रख देंगे आप लोग, गौण खनिज में, क्लियर। वो समझ आ जाएगा किस टाइप का पूछ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोर्ट में पूछेगा, और कोर्ट में अगर डोलोमाइट फंस रहा है, अगर डोलोमाइट आ भी रहा है तो ले लेना है, ठीक है ना। और यदि फंस रहा है तो डोलोमाइट को हटा देना। बाकी बचा हुआ जितना भी खनिज है, बाकी बचा हुआ, अभी मैंने जितना सारा लिखा था ना आपका, ठीक है ना, बाकी बचा हुआ खनिज सब किस में आ जाएंगे, हमारे आपका गौण खनिज, ठीक है ना। अब बाकी बचा हुआ में आप सोना को नहीं ले लेना, ठीक है। सोना हमारा मुख्य खनिज में आएगा। इसके अलावा हम आपका देखेंगे आपका यूरेनियम भी मुख्य खनिज में, लेकिन छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं होता उसका, आपका क्लियर। बाकी जितना बच जाएगा सबको आप गौण खनिज में आप क्या कर देंगे, डाल देंगे। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ में इन्हीं खनिजों को हम पढ़ने हैं, इन्हीं के डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रकृति के आधार पर खनिज को आपको ध्यान रख लेंगे, क्लियर ना। इकोनॉमिक सर्वे आज जाकर देखना है आपको, वहाँ पर डेटा जो है जितने भी खनिज को उसको आपको अभी गो थ्रू होना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम इन्हीं खनिजों को पहले पढ़ लेते हैं, बाकी सब खनिजों का बस हमको नाम जानना है और कहाँ कहाँ मिलता हो जानना है। डेटा हमको इतना खनिज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए पहले तो ओवरऑल पूरा देख लेते हैं डेटा कितना क्या है, उसके बाद हम आपका क्या करेंगे उसको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या देखना है, आपको कोयला को, ठीक है ना। भंडारण की दृष्टि छत्तीसगढ़ में यदि सबसे ज़्यादा कोई खनिज है तो वो क्या है, आपका कोयला। ये बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। सर्वाधिक भंडारण,
भंडारण बोल रहा हूँ ना, किस में आपका बोल रहा हूँ भंडारण, आपका प्रतिशत की दृष्टि से नहीं, बल्कि किसकी दृष्टि से, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि आपका टोटल नंबर की दृष्टि से देखें कितना लाख टन, कितना टन में है, तो टन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भंडारण कोयला। कोयले के बाद आपको दूसरा ध्यान में रखना, यदि दूसरा सर्वाधिक आपका यदि कोई खनिज है छत्तीसगढ़ में तो वो क्या है आपका चूना पत्थर। टन के हिसाब से इसको ही बोल रहा हूँ, अगर टन की दृष्टि से देखें इतना मिलियन टन, तो मिलियन टन में दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ में आपका चूना पत्थर। पहले स्थान पर है कोयला, दूसरे स्थान पर है चूना पत्थर। तीसरे स्थान पर क्या है, तीसरे स्थान पर हमारे छत्तीसगढ़ में है लौह अयस्क। तीसरे स्थान पर हमें क्या मिलेगा छत्तीसगढ़ में आपका लौह अयस्क को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। लौह अयस्क के बाद चौथे स्थान पर आते हैं डोलोमाइट। इसी क्रम में याद रखेंगे ना डोलोमाइट। भंडारण में अगर हम आपका देखें तो डोलोमाइट चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पर हम आपका देखें तो पाँचवें नंबर पर हमको मिलता है आपका बॉक्साइट। काफ़ी कम मात्रा में है बॉक्साइट आपका छत्तीसगढ़ में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका छठवें नंबर पर आपका टीन। टीन हम आपका देखेंगे तो मिलियन टन के हिसाब से टीन बहुत कम है, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से यदि छत्तीसगढ़ में कोई खनिज है वो टीन। तो अपोजिट याद रखना, उधर कोयला इधर टीन। कोयला किस में है, मिलियन टन पे है, मिलियन टन में सबसे ज़्यादा है कोयला, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है टीन। मिलियन टन में सबसे कम कौन है आपका टीन, और प्रतिशत की दृष्टि सबसे ज़्यादा कौन है आपका टीन। और आपका भंडारण में यदि मिलियन टन में सबसे ज़्यादा देखें तो आपका कोयला। इन दोनों का अपोजिट में आपको दिमाग में रखना है। कोयला के बाद कौन है चूना पत्थर, चूना पत्थर के बाद लौह अयस्क, फिर डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, फिर आपका क्या है आपका टीन। क्लियर है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम आपका देख लेते हैं भंडारण। तो भंडारण हम कहाँ पे देखेंगे, कैसा भंडारण को देखेंगे, तो भंडारण में हम आपका देखते हैं मिलियन टन पे ना, इसको मिलियन टन आप लोग याद रखेंगे। भंडारण हम भारत की दृष्टिकोण से देखेंगे, पूरे भारत में जितना पाया जाता है उनमें से छत्तीसगढ़ में कितना, उसको ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया आपका, लेकिन सामान्य रूप से आपको पता होना चाहिए कितना है। एग्जैक्ट डेटा को नहीं पूछा जाएगा कितना ही है बताओ करके, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, प्रश्न बना कि पूछ दिया कोयले का भंडारण कितना है छत्तीसगढ़ में, कोयले का भंडारण यदि आपसे पूछा गया ऐसा प्रश्न, तो आपको कैसा कैसा ऑप्शन रहेगा देखेंगे ध्यान से। एक ऑप्शन रहेगा 60,000 लगभग, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 70,000 लगभग, ऐसी आसपास, इसके पीछे कोई डेटा लिखा रहेगा डायरेक्ट आपको, जैसे 61,243 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये लिख लेता हूँ आपका 72,333 लगभग। चौथा ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख लिया 51,666 ऐसा, और आपका एक और ऑप्शन लिख लेते हैं 45,303 ऐसा लगभग। ये ऑप्शन पूछा जाएगा कोयले का भंडारण कितना, कुछ ऐसा आसपास डेटा होगा ना। हालांकि चारों गलत है आपका, लेकिन आपका कुछ डेटा ऐसा रहेगा, काफ़ी दूर दूर रहेगा। उनमें से माना कि हम यहाँ पर एक डेटा ले लेते हैं, यहाँ पर एक डेटा ले लेते हैं 57,600 कुछ लगभग ऐसा। तो यदि आप कुछ इस तरह से डेटा आता है तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन एकदम से ऊपर नीचे होगा तो आपको उसको काटना है। तो इसमें से सही आंसर है आपका, ये आपका आंसर नंबर आपका 4, 1 2 3 4 चौथा ऑप्शन। तो चौथा नंबर का ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। क्लियर है ना। यदि यहीं आसपास यदि 58,000 भी लिखा रहेगा और 58,000 समथिंग डेटा है तो भी उसको राइट लेना है। यदि यहीं पर आपका 56,000 कुछ लिखा रहेगा तो 56,000 का डेटा है तो उसको भी आपको क्या लेना है, राइट लेना है। ऐसा नहीं 57,000 पढ़ के गए मतलब यही सही होगा, और यहीं पे गलती कर जाते हैं कई लोग। आपको थोड़ा सा समझ कर चलना है कि कैसे मुझे आंसर को लगाना है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है 57,000 आसपास, आपको दिमाग में है कि हाँ लगभग 50-60 के आसपास है, तो आपको दिमाग में रखना, उसी के बीच आपको आंसर लगाना है। आप 60 के ऊपर है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। 72-70 के ऊपर है हटाना है, 40 आप 50 से कम है उसको भी हटाना है, लेकिन 50 से 60 के बीच डेटा मिलेगा मतलब आपको कोयले का भंडारण, वहाँ पर आपको टिक लगाना है और आपको ऐसे ही आंसर करना है ना। जैसे कि आपका कई बार एक प्रश्न पूछा है, आपका क्या पूछा है, आपका जो नहर का सिंचाई जो होता है, नहर का प्रतिशत कितना है सिंचाई में, तो सिंचाई में नहर का प्रतिशत। अब कई लोग एग्जैक्ट पढ़ के गए थे, उनका आपका आंसर सही नहीं हुआ, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। लगभग हम आपका देखेंगे तो 55 से 60 के बीच पड़ेगा, तो कभी यही आपका 55% हो जाता है, कभी 56%, कभी 57, कभी 59, अभी 59% है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दिया, अगर 56% भी दे रहा है तो आपको आसपास देख कर आपको क्या लगाना है, आंसर। एक जगह दिया रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 40 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 56 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका 60 दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका लगभग 65। तो आप किसको लगा करेंगे, आप पढ़ कर गए हैं कि 59% है लगभग,
ठीक है ना। तो आप या तो 60 देखेंगे और आपको ऑप्शन देखकर समझना है ना, तो अगर 59 लगभग दिए तो 60 लगा कर आ जाना है, क्लियर है ना। तो आपको वहाँ पर क्या लगा कराना है 60, एग्जैक्ट आपको 56 तो काफ़ी दूर हो जाएगा, अभी लगभग 59% है नहर से आपका सिंचाई। अगर आपको 59 नहीं दिया, अगर 60 दिया तो 60 को क्या करना है आपको टिक करके आना है। 2 बार पूछा जा चुका है ना इसको, एक तो मे भी शायद पिछले बार पूछा और एक बार आपको 2015 में भी ये प्रश्न आया हुआ था, उसको आप जाकर देखेंगे। और उस समय कितना था उसको, उस समय बहुत लोगों ने इसको गलत करके आया था। तो थोड़ा बहुत आपको अजम्पशन लेकर क्या करना है, आंसर को लगाना है। तो आगे समझ आपको इसको देखेंगे, कोयला को हम आपका देखेंगे, भंडारण में देखेंगे तो मिलियन टन में देख रहे हैं भंडारण हम आपका। तो मिलियन टन में देखेंगे तो आपका देखो यहाँ पर डेटा है आपका 57,000 लगभग है। तो आपको पूरा 57,000 के बाद डेटा को एग्जैक्ट याद नहीं करना है कि कितना डेटा, लगभग आपको 2 डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। कितना डेटा होना चाहिए 2, तो 57,000 मिलियन टन आपको इसको ध्यान पे आपको क्या रखना है, इतना रखना है, क्लियर है ना। भारत में कितना है उससे आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ पे उतना नहीं पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे आपका चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में हमारा आपका 10,800 लगभग, तो इसको आपको पूरा 10,800 नहीं तो 10,000 भी याद रखेंगे तो भी बन जाएगा। 10 से 11,000 के बीच में क्या है आपका चूना पत्थर, इसको ध्यान पे रखना है। फिर आप देखेंगे लोहा को, तो लोहा का यदि हम आपका देखेंगे तो कितना है आपका, अब एक बुक में लिया है आपका 4,331 दिया हुआ है, कहाँ दिया है आपका ग्रंथ अकेडमी में। लेकिन फिर आपका हम जाते हैं आपका मिनरल ईयर बुक होता है उसमें आपका, तो 4,800 लगभग आपका है, तो 4,800, तो 4,800 दिमाग में रखना है आपको, कितना रखेंगे 4,800। तो ये लगभग 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में है, इसको दिमाग में रखेंगे, इसी के आसपास डेटा होगा आपका, बहुत आगे पीछे डेटा नहीं होगा। डोलोमाइट में जाएंगे तो डोलोमाइट में कितना है, तो डोलोमाइट में आपका है 919, तो डोलोमाइट में कितना है आपका 919 है मिलियन टन। यदि बॉक्साइट जाएंगे तो 173 है आपका, देखो डेटा आपको दिमाग में हल्का सा रखना है, 173, ये आपका 57,000, 10,000, इसको लगभग 5,000 मान लो, इसको लगभग 1,000, और इसको आपका 100 से 200 के बीच रखना है। और टीन को देखेंगे तो टीन आपका कितना है 30 मिलियन टन, तो आपका टीन कितना है आपका 30 मिलियन टन, इसको ध्यान पे रखना है आपको, क्लियर है ना। तो आपको कुछ इस तरह से कुछ डेटा को दिमाग में रखना है। ये भंडारण आपको ऐसे ही बनाना है, भले बाद में आप डेटा को ऊपर नीचे कर कर भले पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिकली आपको भंडारण में दिमाग में ऐसे ही रखना है, क्रम पूछा जाता है आपका, क्लियर है। अब हम आपका देखेंगे यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे, ये तो मिलियन टन हो गया है, अब हम आपका किस में देखेंगे, आपका प्रतिशत की दृष्टि से। तो भंडारण में मिलियन टन में देख लिया, प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में जब हम आपका देखते हैं किसको देखेंगे आपका कोयला को, तो 19.93% लगभग, तो लगभग 19% के आसपास याद रखना, 19 से 20%, लगभग वो 19% ही है आपका। जब भी हम डेटा पढ़ते हैं तो 19% हमको देखने को मिलता है आपका छत्तीसगढ़ में लोहा है, इसका भंडारण इतना है, क्लियर। अगर हम आपका किसको देखें, चूना पत्थर को देखें, तो चूना पत्थर हमारा लगभग कितना है 5% है, इसको ध्यान रखेंगे, लगभग कितना है 5%। लौह अयस्क को देखेंगे तो लौह अयस्क हमारा कितना है, तो लौह अयस्क हमारा है छत्तीसगढ़ में आपका 22%, कितना है आपका 22%। डोलोमाइट को देखेंगे तो डोलोमाइट हमारे यदि छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वो कितना है, तो वो है 11%, कितना है आपका 11% लगभग, एक मिनट, हाँ 11% के आसपास है लगभग। बॉक्साइट को देखेंगे तो बॉक्साइट भी हमारा कितना है 5% लगभग है। और टीन को देखेंगे तो ध्यान से याद रखना है, टीन यदि छत्तीसगढ़ में यदि भंडारण को देखें, सॉरी देखिए कितना प्रतिशत है 35%। पूरे भारत में यदि सबसे ज़्यादा टीन अगर पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में ही है, और पूरे भारत में यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो कितना है आपका टीन ही आपका 35% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है पूरे भारत में। तो आपको एक ये वाला डेटा आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। भी मैंने पढ़ाया भंडारण वाला भाग, तो भंडारण में इतना आपको याद होना चाहिए। ये आप बुक से देखेंगे या फिर कहीं से देखकर आपको कॉपी में लिखकर इसको पूरा बनाएंगे ना, एक पूरा चार्ट बनाना है आपको। तो एक तरफ आपको क्या रखना है भंडारण में, इस तरह आपको, अब क्या देखेंगे इस तरफ आप लोग उत्पादन पे, तो अब उत्पादन कितना हो रहा है, अभी आपका उत्पादन जो करंट में जो होता है 2017-18, क्योंकि थोड़ा पीछे चलेगा ना, तो 2017-18 का डाटा मिलता है हमको। तो अब उत्पादन में देखने की कोयला का उत्पादन कितना हुआ, चूना, लोहा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टीन सबका उत्पादन को आपको देखना है। यदि आप देखेंगे कोयला में यदि उत्पादन देखेंगे तो उत्पादन में यदि हम आपका मिलियन टन में अगर हम आपका देखें, मतलब आपका किस में देखना है, आपका संख्या में यदि हम आपका देखें तो मिलियन टन यहाँ पर लिखना है, और आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि कितना उत्पादन हो रहा है। फिर प्रतिशत में देखना है आपको, और इसको आप लोग दोनों को, इसको भी दिमाग में आपको रखना है। तो उत्पादन यदि हम आपका देखें कोयला का,
तो कोयला का उत्पादन कितना हुआ है, सॉरी मिलियन टन में नहीं होना उत्पादन, 1000 टन पे होता है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। 1000 टन, इतना 1000 टन उत्पादन होता है आपका, मिलियन टन तो आपका भंडारण है। ये वाला डेटा कभी चेंज नहीं होता, नहीं वाला डेटा, क्योंकि भंडारण हमेशा उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत उत्पादन होता तो कम होता है, लेकिन ये सर्वे बहुत कम होता है। सर्वे आपका वहीं होगा आपका जितना हर साल कितना उत्पादन हो रहा है। तो देखो 1000 टन में देखिए तो 1,42,000 समथिंग कुछ क्या हुआ है आपका उत्पादन हुआ, इतना 1000 टन उत्पादन हुआ है कोयले का। लेकिन इसको ध्यान में रखिए आप लोग, यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर आपको पूरा 1,42,000 पूरा याद रखेंगे तो आप लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, लगभग 1,42 मतलब आपको 1,42 का डेटा दिमाग में रखना है, और इतना दिमाग में रखो, आप हल्का सा दिमाग में रखना है कि 1,42,000 लगभग है। और पिछले 5 साल का भी ट्रेंड देखेंगे तो कभी 1,39,000, कभी 1,00,000 आपका 35,000, कभी 1,41,000, कभी 1,44,000, इसी के बीच में आपका डेटा क्या होता है आपका घूमते रहता है। और पूरा पिछले 5 साल का डेटा को आपको देखना है कि कब कब उत्पादन हुआ है, कितना कितना प्रतिशत है। तो आप लोग जाकर देखेंगे, आप लोग को 5 से 10% के बीच में क्या होता है डेटा वेरी होगा, इससे ज़्यादा डेटा वेरी नहीं होगा। तो हमेशा आपको 1,35,000 से लेकर 1,45,000 के बीच में आपको याद रखना है कि कोयला हमारा इतना ही उत्पादन होगा 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष को आपको लिखना है ना, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्लियर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम आपका, किसको देखेंगे, आपका चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी देखें तो लगभग हम आपका यहाँ पर 39,000 आपका क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पर हाँ 39,000 लगभग क्या है आपका चूना पत्थर है। लौह अयस्क को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर लगभग क्या है 38,000 आपका किलोग्राम, 1000 टन है आपका, 1000 टन नहीं, हाँ 1000 टन, मिलियन टन है, यहाँ पे 1000 टन होता है। तो यहाँ पर 39,000 होगा, लौह अयस्क होगा 38,000। डोलोमाइट का उत्पादन हमने आपका कितना किया आपका, तो इसका भी डेटा नहीं है ना, डोलोमाइट का भी डेटा नहीं है। बॉक्साइट का भी आपका जनरली कोई खास आपका यहाँ पर भी डेटा नहीं, सीधा टीन का डेटा देख लेना। तो डेटा वहाँ पर थोड़ा कम है, इसको देखेंगे तो टीन में हमको मिला है 19,000 लगभग 1000 टन, 19,000 केजी में हमको मिला ना। तो 19,000 केजी मतलब बहुत कम हुआ है, मतलब 1000 टन से भी कम हुआ है। तो 19,000 केजी लगभग हमको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। यदि प्रतिशत की दृष्टि से थोड़ा सा आपको यहाँ पर आगे लेकर चलना है, और प्रतिशत में यदि हम आपका देखें तो आपका कितना प्रतिशत है, लगभग 21% है, ये 16% है, 21%, 16%। लौह अयस्क को सॉरी ये 16% है ना, ये आपका 16% और आपका क्या है ये 21%। थोड़ा डेटा आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। चूना पत्थर को देखेंगे तो आपका चूना पत्थर हुआ है आपका लगभग 10% हमारा क्या हुआ है, चूना पत्थर आपका उत्पादन हुआ है, क्लियर है ना। प्रोडक्शन 5 से आपका 10 से 11। डोलोमाइट को देखेंगे तो आपका 6 आपका बॉक्साइट को देखेंगे तो 6.2% हुआ है। डोलोमाइट देखेंगे तो 39% प्रोडक्शन हुआ है। और यदि टीन को देखेंगे तो टीन आपका कितना प्रतिशत प्रोडक्शन हुआ है, 100%, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्पादन होता है और किसी राज्य में नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा डेटा को क्या कर लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। इसके साथ आपको क्या करना है, भंडारण में देखना है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्रम में, तो एक कॉलम और बनाएंगे उसके लिए, क्लियर है ना, इसी में बनाना है आपको कॉलम। तो भंडारण में देखेंगे आपका लोहा कौन से स्थान पर है, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट, बॉक्साइट और टीन। भंडारण में आप अगला वहाँ पर बनाएंगे, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो भंडारण में यदि हम आपका देखें तो कोयला छत्तीसगढ़ में भंडारण में कौन से स्थान पर है, 3रा। चूना पत्थर को देखें तो भंडारण में कौन से स्थान है, 5वां। लौह अयस्क को देखें तो भंडारण में कौन से स्थान है, 3रा। डोलोमाइट को देखें तो भंडारण में हमारे यहाँ कौन से स्थान है, मैं आपका ये मे भी आपका ये एक मिनट, बॉक्साइट को देखते हैं। बॉक्साइट आपका कौन से स्थान पर है, 4था। मे भी आपका 3रा स्थान है। और टीन हमारा क्या है, आपका पहला स्थान है आपका भंडारण पे, क्लियर है। तो पहला स्थान इसको ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा, क्लियर। डेटा आपको अलग से लिखना है ना, मैं आपको उसको चलो प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन आपको उसको अलग खुद से लिखेंगे। अब आपका देखेंगे उत्पादन में, तो उत्पादन में यदि हम आपका कोयला को देखें तो फर्स्ट आपका क्या है, आपका स्थान रखता है। चूना पत्थर में देखें तो 4था स्थान रखेगा आपका। कोयला में, लोहा में देखें तो आपका 2रा स्थान रखेगा आपका, कौन आपका लौह अयस्क आपका 2रे स्थान में है आपका। फिर डोलोमाइट को देखेंगे तो डोलोमाइट हमारा देखें तो आपका फर्स्ट स्थान, ये भी आपका फर्स्ट पहला स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़। बॉक्साइट को भी देखें तो आपका ये भी क्या है, आपका 4था। और आपका टीन को देखें तो ये क्या है, आपका पहला, इसको ध्यान पे रखना है। तो आपका 3 स्थान पर पहला है, क्लियर। एक स्थान पर एक आपका 2रा है, और आपका क्या है, एक आपका 2 आपका 4था है। तो पहला कौन कौन सा है आपका, तो कोयला में पहला नंबर 1 है, टीन में पहले नंबर पर है, डोलोमाइट में नंबर 1 में, ठीक है ना।
फिर आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरा हम आपका लोहा है, और फिर आपका चौथा चूना पत्थर और आपका बॉक्साइट। तो इसको भी आपको क्या करना है ध्यान। तो आप एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल आपको बनाना है, टेबल बनाकर अपने कॉपी में उसको बनाकर ही उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, डेटा ऐसे याद हो जाता है, कोई आपका टफ नहीं, ठीक है ना। एक दो बार इसको रिवाइज करते रहेंगे तो डेटा आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। ये मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, प्री में तो आपको हो सकता है, प्री में एकदम डायरेक्ट डेटा नहीं पूछ रहा है ना आपका कितना डेटा है क्या, लेकिन पूछ सकता है करके आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्रम पूछा जाता है आपको कौन से स्थान में, तो उसको आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आप लोग इसको बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। मतलब आपको एक टेबल आपको क्या करना है, कॉपी में उसको क्या करना है, बनाकर रखना है। देखेंगे ध्यान से अब हम आपको, तो टेबल में क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, खनिज, कौन कौन सा खनिज है, मिनरल। फिर आप देखेंगे भंडारण में, तो भंडारण में आपको क्या क्या करना है, क्या पहले तो मिलियन टन में भंडारण रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका, अगला कॉलम होगा प्रतिशत में और स्थान, छत्तीसगढ़ का स्थान देखेंगे उस खनिज के प्रोस्पेक्ट पे। क्लियर है ना। अब इसी में क्या रखेंगे, जिला, कौन कौन सा जिला को ध्यान रखेंगे। तो आपका भंडारण वाला कॉलम एक अलग बनेगा ऐसा, ये भंडारण में, क्लियर है ना। तो आप ऐसा बनाएंगे एक कॉलम, इधर खनिज है आपका कुछ ऐसा, खनिज ये आपका भंडारण में रहेगा। भंडारण में आपको देखना है कितना मिलियन टन है, कितना प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ का स्थान कौन है, और जिला में हमारे यहाँ देखेंगे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान कितना है। प्रथम को ही याद रखेंगे, द्वितीय वगैरह जनरली बहुत कम पूछा जाता है। फिर आप क्या करेंगे, फिर एक कॉलम यहाँ बनाएंगे, ये सब कॉलम तो कटा रहेगा। फिर आपको क्या है, उत्पादन। तो उत्पादन में आपको देखना है कैसे लिखना है, उत्पादन में भी आपको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो उत्पादन में भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहला ध्यान रखना है आपको मिलियन टन कितना उत्पादन हुआ है, क्लियर। दूसरा ध्यान रखना है आपको प्रतिशत में कितना उत्पादन हुआ है, छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, और फिर आपको याद रखना है आपको यहाँ पर जिला को, कौन कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है आपको उत्पादन में और कौन आपका द्वितीय स्थान पर। तो थोड़ा टेबल मेरा थोड़ा खतरनाक है, आप लोग अच्छा बनाएंगे इसको। तो आपको ऐसा बनाकर चलना है, जितना हो सके उतना करेंगे। 6 तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक आध दो और आप कर सकते हैं, जैसे कि मे बी हीरा हो गया आपका, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। गोल्ड भी अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सरकार ने उसका टेंडर निकाला था आपका 2017-18 में ही आपका सोना खान बलौदा बाजार में। तो देख लेंगे वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जनरली प्रोडक्शन तो बंद ही है वहाँ पर, फिर भी देख लेंगे, इसको ध्यान रख लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट जो खनिज है ना, उनको आपको क्या करना है, अगर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको आप क्या करेंगे, उनको आपको ध्यान में रखकर उसको कॉपी में लिख लेंगे। क्लियर ना, उसको ध्यान में रखना है, बन जाएगा। तो आपको इस तरह से लेकर चलना है। पहले ये वाला आपको टेबल बनना होना चाहिए, टेबल है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरे बात हम आपका देखेंगे कुछ जिला को जो बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज की दृष्टि से आपका पूछा जाता है, 2-3 बार प्रश्न आ गया है ना, कौन सा खनिज किस जिला में सर्वाधिक भंडारण है, उत्पादन भी है। तो यदि कोयला को देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। कोयला यदि हम आपका देखेंगे भंडारण में, और एक तरफ हम आपका देखेंगे क्या आपका उसका उत्पादन। अभी इसको भी लिख लेंगे ना साथ साथ, उसके बाद एक एक खनिज को हम अलग अलग से करेंगे। तो भंडारण और दूसरा क्या देखेंगे आपका उत्पादन। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, कुछ इस तरह से लेकर चलना है। इसको भी अगर चाहे तो इसका लेकर अलग टेबल बनाएंगे। तो कोयला यदि सबसे ज़्यादा भंडारण है, तो 2-3 बार पूछ चुका है आपका पीएससी में आपका। तो पहला है आपका रायगढ़, तो सबसे ज़्यादा भंडारण में हम आपका देखेंगे तो रायगढ़ जिला है, ठीक है ना। कई बार कंफ्यूज होता है कि आपका कोरबा है क्या करके, क्योंकि कोरबा में ही सबसे ज़्यादा हम आपका देखते हैं कोयला को, सबसे ज़्यादा खनिज पट्टी भी कोरबा में है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी आपका कहाँ हो रहा है, कोरबा में। तो ऐसा लगता है कि वो कोरबा ही होगा, लेकिन भंडारण में हम टॉप में देखेंगे तो कौन है आपका, रायगढ़ है आपका। तो रायगढ़ को ध्यान रखना है। दूसरा देखेंगे भंडारण में रायगढ़ के बाद हमारा क्या आता है आपका दूसरा आएगा आपका यहाँ पर कोरबा। क्या आएगा आपका, कोरबा। और कोरबा के बाद तीसरा है आपका सूरजपुर। तो सूरजपुर को ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाता है, पहले आपका डेटा आता था उसमें कोरिया लिखा रहता था ना, कोरिया 3rd में रहता था, लेकिन फिर सर्वे हुआ तो मे भी वहाँ पर भंडारण में आपका 3रे नंबर में सूरजपुर है, फिर 4थे नंबर में अब आपका आ जाएगा कोरिया। तो रायगढ़, कोरबा और आपका सूरजपुर, इसको ध्यान रखना है। उत्पादन में देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन हमारा कहाँ होता है आपका, कोरबा में होता है उत्पादन। क्लियर है ना। कोरबा में उत्पादन होने के बाद दूसरा उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है आपका, कोरिया में, और तीसरा हो रहा है आपका रायगढ़ में। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। तो तीनों डेटा याद नहीं है तो 2 डेटा याद रखना है, भंडारण कहाँ है रायगढ़ में, उत्पादन कहाँ है कोरबा में। अगर आपको इतना याद नहीं होगा तो भी चलेगा, जर्नल इनके पूछने के चांसेस कम है, लेकिन टॉप का पूछने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको क्या रखना है, कोरबा, रायगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या है भंडारण, और उत्पादन में कौन है आपका कोरबा।
इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको। क्लियर। उसी प्रकार क्या करेंगे आप लोग, तो देखें कोयला के बाद क्या हमारा आपका लौह अयस्क। लौह अयस्क में देखें तो आपको एकदम सिंपल है, तो सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, दंतेवाड़ा, बताया था मैं लास्ट क्लास में, तो दंतेवाड़ा ध्यान रखेंगे। उत्पादन भी कहाँ हो रहा है आपका, दंतेवाड़ा ही हो रहा है आपका। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर लोहा के बाद क्या है आपका, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर देखेंगे तो चूना पत्थर में हम आपका देखते हैं पहले स्थान में कौन है आपका, तो ये एकदम इजी है आपका बलौदाबाजार, ये पूछा चुका है ना आपका, बलौदाबाजार। सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, बलौदाबाजार, और उत्पादन भी कहाँ हो रहा है आपका, बलौदाबाजार। तो इजी है भी आपका बलौदाबाजार, ये भी इजी। क्लियर है, दोनों बलौदाबाजार लेकर चल रहे हैं, दोनों को दंतेवाड़ा लेकर चल रहे हैं। क्लियर। चूना पत्थर के बाद हम आपका देखेंगे आपका क्या है, आपका डोलोमाइट ले लेते हैं। तो डोलोमाइट में यदि हम आपका सबसे ज़्यादा भंडारण को देखें तो सबसे ज़्यादा भंडारण हमारा क्या है, बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला का हिर्री माइंस, आप लोग गए होंगे, आप लोग रायपुर रोड जब आप लोग जाते होंगे, आप लोग रायपुर रोड, बिलासपुर से रायपुर रोड जब जाएंगे तो उधर आपको हिर्री माइंस दिखाई देगा। क्लियर। आप लोग जाकर एक बार देखेंगे, आपको पता होगा, जनरली कई लोग देखे रहते हैं, जो नहीं देख